हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 होमवर्क के लिए दी थी। कुछ डाउट्स हैं उससे रिलेटेड, तो पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? a1 गिवन है 3 एंड an इज गिवन बाय 3 a n-1 प्लस 2 एंड गिवन है n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था। a1 गिवन है 3, an गिवन है 3 a n-1 प्लस 2 n इज ग्रेटर देन 1 और पूछा है कि इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। हमें इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है, a1 कितना है 3, a1 कितना गिवन है 3। अब हमें क्या निकालना है a2 a3 a4 एंड a5। तो यहां पर देखिए, ये जो जनरल टर्म दे रखी है an इज इक्वल टू 3 a n-1 प्लस 2, ये जनरल टर्म कब वैलिड है? जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। जब n 1 से बड़ा हो, n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1 मीन्स इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों का एक ही मतलब है, n 1 से बड़ा है। n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी स्टार्टिंग में। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब अगर n 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो क्या होगा 2 3 4 5। तो या तो सवाल में ऐसे लिखा हुआ आएगा n इज ग्रेटर देन 1, या वो ऐसे लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है n की वैल्यू को? 2 से, 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। a1 कितना गिवन है 3, पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n की जगह क्या रखा 2। देन जनरल टर्म के अकॉर्डिंग a2 क्या हो जाएगा 3a, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 एंड a1 की वैल्यू हमारे पास है, सवाल में दे रखी कितनी है 3। देन इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, कितना हो गया 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11। ये क्या आ गई हमारे पास सेकेंड टर्म। पुट n इज इक्वल टू 3। अब n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। a1 आ गया, a2 आ गया, a3 कैलकुलेट करते हैं। देन a3 विल बी 3a2 प्लस 2, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। देन इट विल बी 3a2 प्लस 2। सो वी हैव द सेकेंड टर्म 11, 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 2, 11 इंटू 3 33 प्लस 2 कितना हो गया 35। ये हमारे पास क्या आ गई थर्ड टर्म आ गई। पुट n इज इक्वल टू 4, देन इट विल बी a4 इज इक्वल टू 3a, 4 माइनस 1 3, 3a3 प्लस 2 3, a3 टर्म कितना है 35। देन 3 इंटू 35 प्लस 2, 3 इंटू 35 कितना हो गया 105, 105 प्लस 2 कितना हो गया 107। ओके, नाउ पुट n इज इक्वल टू 5। अब n की जगह 5 पुट करेंगे, देन इट विल बी a5 इज इक्वल टू 3a4 प्लस 2 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4 107, 107 प्लस 2। ओके, देन 3 इंटू 107 321, 321 प्लस 2 कितना हो गया 323। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट 5 टर्म। a1 कितना है 3, a2 कितना है 11, a3 कितना है 35, a4 कितना है 107 एंड a5 कितना है 323। तो ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा था, ठीक है, ये सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, ये हो गई हमारे पास। ओके, नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट था। a1 is equal to -1 and an is given by a n-1 upon 2
where n is greater than equal to 2. ठीक है, नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर भी हमें एक सीक्वेंस दे रखा है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है -1। जनरल टर्म क्या है an इज इक्वल टू ए एन माइनस वन अपॉन टू, एंड n पे क्या बाउंडेशन है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम n की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करेंगे पुट करना, n इज इक्वल टू 2 से 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 कितना है -1, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। नाउ सेकेंड टर्म, सो पुट n इज इक्वल टू 2, n की जगह क्या पुट करेंगे 2, सो हियर a2 विल बी a2 -1 कितना हो गया 1 अपॉन 2, a2 कितना हो गया a1 अपॉन 2, सो a1 की वैल्यू कितनी है -1, सो इट विल बी -1 अपॉन 2। सेकेंड टर्म क्या आ गई -1 अपॉन 2। नाउ put n equals to 3, so here it will be a3 equals to 3 minus 1 2, a2 upon 2, it will be a2 upon 2। so what is the value of a2 -1 upon 2 upon 2, तो ये कितना हो जाएगा -1 upon 4, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, and it will be -1 upon 4। now put n is equal to 4, देन इट जनरल टर्म क्या हो जाएगी n की जगह कितना पुट करेंगे 4, एंड 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, a3 अपॉन 2। ये जो अपॉन 2 है ये हर टर्म के साथ है, ठीक है। यहाँ पर भी a2 कितना हो गया a1 अपॉन 2, a3 कितना हो गया a2 अपॉन 2, a4 कितना हो गया a3 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3 -1 अपॉन 4 अपॉन 2, देन इट विल बी -1 अपॉन 8। okay, now last term put n is equal to 5, then a5 will be a4 upon 2। what is the value of a4 -1 upon 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन 16। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया फर्स्ट 5 टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया। सो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगी -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 8 -1 अपॉन 16, ठीक है। तो ये एक जीपी बन रही है, आगे चल के हम देखेंगे जीपी के क्या रूल होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो गया आपके डाउट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में डाउट था, तो हो गया क्लियर। सो अब बात करते हैं सीक्वेंसेस की, हमने बात कर ली, ठीक है। अब सीक्वेंसेस में क्या है कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, मतलब सीक्वेंसेस के लिए कुछ भी पैटर्न लागू है, एक अरेंजमेंट होना चाहिए जो किसी रूल को फॉलो करे, ठीक है। अब अगर हम उन रूल को स्पेसिफाई कर दें तो हम कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ते हैं। अगर हम उस रूल को स्पेसिफाई कर दें तो हम कुछ स्पेशल सीक्वेंस पढ़ते हैं, एरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक सीक्वेंस से और देखेंगे कि उसका स्पेसिफिक रूल क्या है। सीक्वेंसेस following specific pattern are called progression, ठीक है। सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, यानी अगर कोई सीक्वेंस किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे कोई नंबर है या तो बढ़ता ही जा रहा है या घटता ही जा रहा है, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी से डिवाइड हो रहा है, कुछ हम एक दो स्पेसिफिक पैटर्न पढ़ेंगे, ठीक है। वो पैटर्न क्या कहलाएंगे प्रोग्रेशन कहलाएंगे, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी प्रोग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एपी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए रूल क्या होता है, आप लोग एपी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, तो आपने देखा था। एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो या तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं एक फिक्स कांस्टेंट से, या फिर किसी एक फिक्स कांस्टेंट से कंटिन्यूअसली वो क्या होते हैं, घटते जाते हैं। यानी जो टर्म्स हैं रेगुलरली वो तो या सेम कांस्टेंट से इंक्रीज होगी या फिर सेम कांस्टेंट से क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस टाइप का जो ये स्पेसिफिक पैटर्न है, एक फिक्स रूल है कि टर्म्स जो है या तो एक फिक्स कांस्टेंट से बढ़नी चाहिए या एक फिक्स कांस्टेंट से घटनी चाहिए, या तो कुछ प्लस होना चाहिए फिक्स कांस्टेंट, या फिक्स कांस्टेंट कुछ माइनस होना चाहिए, क्योंकि बढ़ तो मल्टीप्लाई होकर भी सकती है, घट डिवाइड होकर भी सकती है। तो किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती रहनी चाहिए। तो इस टाइप का स्पेसिफिक रूल क्या कहलाता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड arithmetic progression if its terms increases or decreases by the सेम कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स कांस्टेंट। ठीक है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if its terms increases or decreases by the fixed constant, and this fixed constant is called this fixed constant is called common difference। ठीक है, ये फिक्स कांस्टेंट क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे बात करें, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा था। ठीक है, ये सीक्वेंस 1 है, +1 करूंगा तो क्या मिलेगा 2, 2 है, +1 करूंगा तो क्या मिलेगा 3, 3 है, +1 करूंगा तो क्या मिलेगा 4, 4 में +1 करूंगा तो 5। इस तरह से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें कैसे मिल रही है, लास्ट टर्म में कुछ ऐड करने से, किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से। और वो फिक्स कांस्टेंट क्या है, 1। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस, इस एपी के लिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1। यहाँ पर बात करें 10, नेक्स्ट टर्म क्या है 8, यानी 10 में हमने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, -2 ऐड किया, तो क्या मिला 8, या कह सकते हैं कि 2 को सब्ट्रैक्ट किया। 8 में हमने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, -2, क्या मिला 6, 6 में ऐड किया -2, क्या मिला 4, 4 में ऐड किया -2, क्या मिला 2। यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे मिल रही है, किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से, ये -2 को ऐड करने से, या कह सकते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो यहाँ पर फिक्स कांस्टेंट कितना है, -2। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2। ठीक है, तो ये सिंपल से डेफिनेशन समझ में आ गई। एक सीक्वेंस जो है वो एपी कहलाएगी अगर इसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एक फिक्स कांस्टेंट से। ठीक, और कैसे कह सकते हैं, और ए सीक्वेंस A1 A2 A3 AN, कोई सीक्वेंस गिवन है A1 A2, जनरल टर्म्स लिख दिया हमने, इज कॉल्ड arithmetic progression if a n+1 minus a n is equal to d, where n is greater than equal to 1।
मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस दे रखा है वो एपी कहलाएगा अगर an+1 माइनस an किसके इक्वल हो, डी के। n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे n को जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना हो गया, d। d यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस, d इज ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। तो a2 माइनस a1 कितना मिला, d। अगर n को 2 पुट करेंगे तो a3 माइनस a2 ये भी कितना मिला, d। n को अगर 3 पुट करेंगे तो a4 माइनस a3 ये भी कितना मिलेगा, d। यानी कि जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, फिक्स है। या यूं कहें कि a2 कैसे मिलेगा, जब मैं a1 में क्या ऐड करूंगा, d। a2 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं फर्स्ट टर्म में d ऐड करूंगा। a3 कैसे मिलेगा, जब मैं सेकंड टर्म में क्या ऐड करूंगा, d। a3 कैसे मिलेगा, जब मैं सेकंड टर्म में d ऐड करूंगा। a4 कैसे मिलेगा, जब मैं थर्ड टर्म में d ऐड करूंगा। यानी जो नेक्स्ट टर्म है a2 वो कैसे मिल रही है, लास्ट टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से। जो नेक्स्ट टर्म है a3 वो कैसे मिल रही है, लास्ट टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से। a4 कैसे मिल रही है, लास्ट टर्म a3 में एक फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्या बन जाएगी, AP बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a, ध्यान रखना हम एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं एपी की, जो हम न्यूमेरिकल्स में यही यूज करेंगे। इफ a1 इज इक्वल टू a, यानी फर्स्ट टर्म मैंने एपी की क्या ले ली, a ले ली, देन AP विल बी, तो AP क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट टर्म a1 क्या होगी, a, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होगी a, सेकेंड टर्म क्या होगी a2। a1 को मैंने क्या ले लिया a, तो सेकेंड टर्म होगी a प्लस d। सेकेंड टर्म क्या होगी a प्लस डी, किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड किया मैंने लास्ट टर्म में तो मुझे मिल गई सेकेंड टर्म। d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। d जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, फिक्स कांस्टेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म मैंने मान ली a, तो सेकंड टर्म क्या मिली, एक फिक्स कांस्टेंट को ऐड किया d को, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या मिलेगी, a प्लस 2d, क्योंकि a2 क्या है a प्लस डी, a प्लस डी में मैं फिर से क्या ऐड कर रहा हूँ d, तो क्या मिलेगा a प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या मिलेगी a प्लस 2d, उसमें फिर से क्या ऐड कर रहे हैं d, तो a प्लस 3d, ठीक है। यानी नेक्स्ट टर्म गेन करने के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए लास्ट टर्म में क्या करो, d को ऐड करते जाओ। फर्स्ट टर्म में d ऐड किया a प्लस डी, सेकेंड टर्म में d ऐड किया, थर्ड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म में d ऐड किया, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे ही a प्लस 4d, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक। तो ये हमारे लिए एक जनरल एपी होगी। जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, एक एपी लिखनी होगी, हम किसकी हेल्प लेंगे, ए और डी की। ए हमारे लिए फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब कल देखेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो कैसे डेराइव होता है। कल हम देखेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कैसे आता है। अगर किसी को पता है तो मेरे को मैसेज करके बताना कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। ओके, थैंक यू।